अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए खड़े हुए हैं ऑनियन क्रॉप के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल और इस साल जो है बसर जो फसल है, बसर, ऑनियन, प्याज, इस पर एक बड़ा थ्रेड आया हुआ है कि क्रॉप ग्रो होती है और रूट से जलना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ जहाँ जॉइंडर होता है भूख का, यानी कि पत्तों का जॉइंडर, वहाँ से गलना सड़ना शुरू हो जाती है और हमारा प्याज का जो फसल है वो ख़त्म हो जाती है। पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, बिलियंस ट्रिलियंस का, और हमारे जो काश्तकार दोस्त हैं उन्होंने जो है फसल जो है अब तो बहुत इस साल काश्त भी नहीं की इसी वजह से, और ट्राई भी किया था तो सेम इश्यूज़ को फेस करना पड़ा। हमने बहुत मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ, अगर इससे किसी दोस्त को फ़ायदा हो तो वेलकम, क्योंकि देखें एक अच्छी बात बताना हर किसी का फ़र्ज़ है। दोस्तों ऐसा है कि हमने लास्ट ईयर जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हुई तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मुख्तलिफ़ टेक्निक से हमने ना प्याज की फसल के ऊपर स्प्रे करवाई, एप्लीकेशंस कराई, फ्लडिंग भी कराई, ड्रिंचिंग भी कराई, स्प्रे भी करवाई। तो जो हमारे पास सबसे कामयाब मेथड जो आया वो इस तरह आया कि हमने डाइफिनाकोनाज़ोल एक्ज़ास्ट्रोबिन का मिक्सचर था, उसको हमने ना जो जॉइंडर है, जो ऑनियन का जॉइंडर है जहाँ से पत्ते निकल रहे होते हैं, तो वहाँ हमने स्प्रे टंकी का नोज़ल लूज़ करके ड्रिंचिंग स्टाइल में स्प्रे करवाया धार के अंदर। अच्छा, उससे फ़ायदा ये हुआ, कंडीशन ये थी कि उस वक्त स्प्रे कर रहे थे, मोस्टली जो इशू आया वो रेनी वेदर के अंदर आया था और बारिशें मुस्तकिल हो रही थी। उस वक्त भी यही सिचुएशन थी कि हमारे दोस्त ने किसान ने स्प्रे किया और जब तक हम घर नहीं पहुँचे, वो भी घर नहीं पहुँचे, तो फिर ऊपर से बारिश हो गई थी। अच्छा, स्प्रे हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर हम जो 4th डे और 5th डे जब हम उसके एनालिसिस के लिए गए तो हमारे इस दोस्त के पास तकरीबन 20 एकड़ ऑनियन थी, सिर्फ वो 2 एकड़ जो थे वो खड़े हुए थे, वो कंट्रोल्ड में थे। अलावा इसके 18 एकड़ क्रॉप डैमेज हो चुकी थी मुकम्मल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस दवाई ने हमें बड़ा बेनिफिट दिया, इसीलिए हम ये आपको मैसेज पास करना चाहते हैं कि सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टर टॉप जो है इफ़ेक्टिव कंट्रोल दिया था इसने हमें, और इसके हमको बेनिफिट्स भी मुकम्मल मिले। जिस तरीके से किया था हमने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह बेनिफिट मिला हमारे फार्मर दोस्त को। अच्छा, दूसरा ये है कि हम ये नहीं कहते कि आपने स्प्रे किया और मुकम्मल तौर पे आपकी जान छुट गई। नो, आपने हो सकता है उसको रिपीट करना पड़े विदिन 7 डेज़ क्रॉप की सिचुएशन देख के। अलावा इसके आप ज़रूर एक काम कीजिएगा, आप अपने खेत के अंदर चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपके किस प्लॉट के अंदर ये इशू आया है। फौरी तौर पे उस प्लाट का जो है ना पानी का जो सिस्टम है वो मूव ऑन करना बंद कर दीजिएगा, ना ही किसी और प्लाट से पानी इसके अंदर आए, ना ही इसका पानी दूसरे प्लॉट में जाए, यानी कि ये पानी के ज़रिए फैलने वाली भी डिज़ीज़ है। तो इसलिए आप कंट्रोल कीजिएगा कि आपका पहला जो स्टेप है वो पानी को कंट्रोल करने का, सेकेंडरी जो है आप इसको फंजीसाइड देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कंट्रोल मिल जाएगा। मज़ीद डिस्कशंस के लिए आप वीडियो लिंक में भी मुझसे चैट कर सकते हैं, और अगर कोई डिटेल में चाहे तो फिर मुझसे वो लिंक में मुझसे नंबर इनबॉक्स भी ले सकते हैं। शुक्रिया।